नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। हम छोटी छोटी चीजों का भी ऑडिट करते हैं, ख्याल रखते हैं। हमें पता होता है कि हमारा मोबाइल रिचार्ज कब खत्म हो रहा है। हमें यह भी मालूम होता है कि अपनी बाइक या कार की सर्विसिंग कब करानी है। चाहे रसोई में नमक ना हो या सब्जियां खत्म हो गई हो, हम पहले से ही हिसाब लगाकर उचित समय पर उनकी व्यवस्था कर लेते हैं। अपने दोस्तों या प्रोफेशनल नेटवर्क के लोगों को भी समय देना जरूरी है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे लिए कीमती हैं और इसीलिए कीमती चीजों की जांच करना, पड़ताल करना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो सबसे बेशकीमती चीज है, आपके अपने बच्चे, सबसे अनमोल, जिनकी खुशियों के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी कई खुशियों को कंप्रोमाइज कर जाते हैं ताकि आपके बच्चे अपने सपने को पूरा कर सकें, मगर अनजाने में ही शायद आप उनका कभी ऑडिट नहीं करते। आप उनका कभी ऑडिट नहीं करते जो आपके लिए पूरी दुनिया है, आपकी खुशियों का कारण है। बच्चों के जीवन में माता पिता की उपस्थिति बहुत जरूरी है। उन्हें समय देने का मतलब केवल शारीरिक रूप से साथ रहना नहीं, बल्कि मन से बच्चों के साथ जुड़ना होता है। इससे बच्चे सुरक्षित, समझदार और आत्मविश्वासी बनते हैं। मगर अगर आप अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो अनजाने में ही सही आप उन्हें असुरक्षित, इनडिसिप्लिन्ड, पुअरली कॉन्फिडेंट और अधीर बना रहे हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दैट। आपने उन्हें जो पैसे दिए वो किस में खर्च हुए? मोबाइल में वो हमेशा कौन सा कंटेंट देखता है? अगर वो घंटों मोबाइल से बात करता है तो किससे और क्या बात करता है? अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए फिर भी वह खर्च कर रहा है तो उसे पैसे कहां से आ रहे हैं? ये कुछ सवाल आप सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को बुरा लगेगा या उसके ईगो को चोट पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आज आप उन्हें खुश करने के लिए ये सवाल नहीं पूछेंगे तो अनजाने में ही आप उनके फ्यूचर और करियर को खराब कर रहे हैं। इसलिए उनका दोस्त बनिए। बच्चों के भविष्य की नींव आज उनके साथ बिताए गए समय और सही परवरिश पर ही टिकी होती है। एक सच्चा माता पिता वही है जो अपने बच्चे को वक्त देकर उसकी दुनिया को बेहतर बनाता है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 5 बेहद प्रभावशाली, भावनात्मक और कमाल के प्रैक्टिकल टिप्स जो बच्चों को डराकर नहीं, समझदारी और भरोसे से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नंबर 1, ना सिर्फ बच्चों की बातें बल्कि उनके दिल की आवाज को भी सुने। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना टोके सिर्फ उनकी बातों को सुनिए। वो क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका बच्चा आपका फैन हो जाएगा। नंबर 2, बच्चों के अंदर के हीरो को जगाइए। डांट के नहीं, प्रेरणा से, कन्विंस करके। बच्चों के सपनों का मजाक मत उड़ाओ, वो वहीं से उड़ान भरते हैं। उनके अंदर के चैंपियन को तराशिए। चाहे उनका सपना कितना भी अजीब लगे आपको, उसे सुनिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए और पूछिए और क्या सोच रखा है। याद रखिए, यही वो क्षण है जब एक छोटा सपना एक बड़ी उड़ान बनता है। नंबर 3, बच्चों को परफेक्ट नहीं, खुश बनाइए। मार्कशीट से ज्यादा उनकी मुस्कान की कीमत समझना होगा। दूसरों से कंपेयर करने से उनके दिमाग पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। उसे खुद का कंपटीटर बनाइए ताकि हर दिन वो बेहतर बन सके। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, उसे अपने इंटरेस्ट की एरिया में पुश करिए। क्या होता अगर महेंद्र सिंह धोनी को उसके पेरेंट्स जबरदस्ती बोलते कि भाई देखो, तुम्हें स्कूल में टॉप करना है, खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा? या क्या होता अगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पेरेंट्स उन्हें प्रेशर देकर डॉक्टर बनने को कहते? याद रखिए, हर बच्चा खुद में यूनिक है। हर बच्चा खुद में यूनिक है, सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ पढ़ाई करने भर से ही बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता। नंबर 4, बच्चों को समझाइए कि असली लाइफ मोबाइल में नहीं है, असली लाइफ मोमेंट्स में है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। डांट कर नहीं, फटकार कर नहीं, क्रिएटिविटी से, समझा कर। मोबाइल को हार के रूप में मत दिखाइए। उसे ऐसा न लगे कि मोबाइल नहीं मिलने से वो लो फील करेगा, बल्कि उसके सामने लाइफ को जीत की तरह पेश कीजिए। जब बच्चा खुद कहे आज स्क्रीन नहीं चाहिए मम्मी, चलो आइसक्रीम बनाते हैं। पापा आज आप जलेबी बनाओ, मैं और मम्मी हेल्प करेंगे। बच्चे को डराकर नहीं, भरोसा बनाकर बात करें। अगर मोबाइल में कुछ गड़बड़ दिखे तो मुझसे शेयर करना बेटा, मैं डांटूंगा नहीं। इससे आप उसके भरोसे को जीत पाएंगे। नंबर 5, खुद रोल मॉडल बनिए। आप मोबाइल पर क्या देखते हैं, आपका बच्चा सब देख रहा है।
अगर आप खुद रील्स, उल्टा पुल्टा कंटेंट, लड़ाई झगड़े या गुस्सा भरे वीडियोस देखेंगे, आपका बच्चा कभी नहीं मानेगा। यकीन मानिए वो कभी नहीं मानेगा, वो भी आपकी ही कॉपी करेगा। इसलिए ऐसा कुछ देखिए कि आपका बच्चा बोले, गर्व से बोले कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ सीखने वाली चीजें देखते हैं, मैं भी वही करता हूं। जो मोबाइल में देखना मना है उसे मिसिंग आउट नहीं, सेल्फ कंट्रोल का गर्व का विषय बनाइए। उसे बताइए खुद को कंट्रोल करना कमजोरी नहीं, खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है। सो दैट आपका बच्चा दोस्तों से कहे मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं, मैं कुछ और देखता हूं। सिर्फ ये मत देखो कहने से बेहतर है कुछ अच्छा दिखाओ जो उतना ही इंटरेस्टिंग हो, उतना ही रोचक हो। आप चाहे तो बच्चों के साथ डिजिटल फ्रेंडशिप बनाएं। आप साथ मिलकर तय करें कि मोबाइल पर क्या सही है क्या नहीं। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि चलो तुम्हारा मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा मैं डिजिटल दोस्त हूं। इस भरोसे से बच्चा दुनिया से नहीं आपसे जुड़ेगा। एक और बात, इस वीडियो में कमेंट्स कर बताएं और क्या क्या अच्छे टिप्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं मेरी हर बातें आपको अच्छी लगे, इसलिए कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।